तो यार एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी मेरे जितने भी जेई 2023 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, थोड़ी सी यार सैड अपडेट है यार तुम्हारी काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है, जो तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है 19 जून से जोसा 2023 है ना, जॉइंट सीट एलोकेशन जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जिससे तुमको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और अदर जीएफटीआईज में एडमिशन मिलता है। जिसको नहीं पता है पहले ही बता देता हूँ, जोसा का यार कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है, तुम जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके चेकआउट कर सकते हो कब क्या होने वाला है। अगर तुमको किसी भी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो बॉस, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से पर्सनलाइज काउंसलिंग करा रहा हूँ सबकी, तो A to Z मेरे को पता है क्या फीस, फ्लोट स्लाइड, कब कौन से राउंड में क्या विड्रॉ, कितनी फीस, क्या सब चीज़ मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तुम्हारे कोई भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। क्या होता है ना, एक एक करके कमेंट को रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं जो कमेंट्स पढ़ लेता हूँ और फिर जो मेरे को कॉमन प्रॉब्लम लग रही होती है उसके ऊपर एक वीडियो में डाल देता हूँ। आज बात करने वाला हूँ यार जोसा के तुम्हारी फीस के ऊपर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, तुम सभी लोग को पता होगा, आज से 4 साल पहले, ठीक है, 4-5 साल पहले जब मैंने अपनी काउंसलिंग करी थी तब क्या हुआ तुमको बताता हूँ। एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि अगर तुमको जोसा की काउंसलिंग में बैठना है तो 1500 रुपये, मैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से एससी एसटी का भी इतना ही है ना, रजिस्ट्रेशन फीस। तो मेरे को 1500 रुपये पहले जोसा को देना पड़ता था फॉर रजिस्टरिंग माई सेल्फ, है ना, काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद मैं चॉइस फिलिंग वगैरह करता था, चॉइस लॉक होती थी, राउंड का रिजल्ट आता था, अगर मेरे को सीट मिली तो मेरे को सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ती थी, जो कि होती थी कितनी 35,000 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए तुम्हारी 15,000। तो ये सिंपल सा फंडा था। उसके बाद पिछले 2 साल से मैंने एक चीज़ देखा था कि अगर तुमको जोसा में पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो तुम फ्री में रजिस्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस फिलिंग कर लो, सबमिट कर लो। जब तुमको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब तुमको देना पड़ेगा अगेन सीट एक्सेप्टेंस फी, और वो 35,000 ना होकर के 36,500 होती थी। यानी कि अब इसमें 1500 जो है वो जोसा अपने रजिस्ट्रेशन फीस को रखती थी, और बचा हुआ 35,000 तुम्हारे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता था, जो भी तुम्हारा फाइनल कॉलेज होगा वहां पर कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अभी इस साल में ध्यान से बिजनेस रूल्स इनका पढ़ रहा था, तो भैया जोसा ने अपनी सीट जो है वो तगड़े से बढ़ा दी है, ठीक है। ये देख सकते हो, मैं जोसा की एक बार फीस तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पर तुम पढ़ना, ठीक है। तो अगर तुमको सबसे पहले कहीं पर भी सीट लेनी है तो एक्सेप्ट द सीट, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। और सीट एक्सेप्टेंस फीस बार देख सकते हो, ₹20,000 फॉर SC ST और PWD स्टूडेंट and ₹40,000 for all candidate, and this fee includes ₹4,000 जोसा प्रोसेसिंग चार्ज। मतलब कि जो जोसा की अब रजिस्ट्रेशन फीस है वो उन्होंने 4,000 कर दी है 1500 से, ठीक है। तो अब तुमको 40,000 देना पड़ेगा, ठीक है। 40,000 तुम पे करोगे, उसमें से 4,000 जो ये कब पे करना होता है, देखो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में फ्री है जब तक तुमको सीट अलॉट नहीं हो जाती। जैसे तुमको सीट अलॉट हो गई, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, तुमको सीट एक्सेप्टेंस फी देना ही पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी दोगे, एक जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 40,000 देना पड़ेगा। और अगर तुम सीसेब में फॉर सपोज नहीं जा रहे हो और तुम सीधा कॉलेज जा रहे हो, तो तुम्हारे कॉलेज में पहुंचेगा कितना, सिर्फ 36,000, मतलब 4,000 अब जोसा का चार्ज है। और SC ST को 20,000 देना है और उनके कॉलेज में पहुंचेगा 16,000, 4,000 जो है वो जोसा का चार्ज है। ये तो हो गया सीट एक्सेप्टेंस फी, जिस भी राउंड में अगर तुमको सीट मिलती है। इसके अलावा तुमको एक और पेमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था, पार्शियल एडमिशन फी भी तुमको देनी पड़ती है। मतलब कि तुमको राउंड 1 में अगर सीट मिल गई, राउंड 2 में मिल गई, 3 में मिल गई, कोई भी राउंड में एक सीट मिल गई, तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दी 40,000 या 20,000, उसके बाद तुम फ्लोट आउट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो फ्रीज कर दिया, जो भी है। लेकिन जैसे ही राउंड 6 खत्म होता है, यानी लास्ट राउंड खत्म होता है और तुमको तुम्हारा फाइनल कॉलेज पता चल जाता है, तो तुमको देनी है एक पार्शियल एडमिशन फी। और वो पार्शियल एडमिशन फी है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 36,000 और SC ST के लिए 16,000 और PWD के लिए 16,000, ठीक है। ये तुमको और देनी पड़ेगी कि फाइनली हम सीट को जो है वो ले रहे हैं। तो अब तुम्हारा कितना जमा हो गया कॉलेज में, एक तुम्हारा एक जनरल बच्चे की बात करूं तो पहले 36,000 गया था, 40 तुम दिए, 4,000 जोसा ने रख लिया, 36,000 तुम्हारा पहुंचा कॉलेज में, और यहाँ से 36,000 और जाएगा, मतलब टोटल 72,000 तुम्हारे कॉलेज में पहुंच जाएगा। अब अगर तुम्हारी कॉलेज की फीस 50,000 हो रही है तो बचा हुआ पैसा तुमको रिफंड मिल जाता है 1-2 महीने में। अगर कॉलेज की फीस इससे ज्यादा हो रही है तो तुमको बैलेंस पेमेंट बस जो है वो करना पड़ता है, इसकी रिसिप्ट दिखा देनी पड़ती है। तो मतलब बेसिकली ये है कि जोसा ने 1500 से डबल से भी ज्यादा अपनी रजिस्ट्रेशन फीस कर दी है। मतलब जिनको भी कॉलेज अलॉट हो रहा है उनको 4,000 रुपीज जोसा को फीस देना पड़ेगा, जो कि 1500 था बहुत टाइम से, ठीक है।
तो ये देख सकते हो, ये एक थोड़ी सी सैड अपडेट है। 4000 थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, 1000 रुपये का तो जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म रहता था, बट स्टिल। और एडवांस का एप्लीकेशन फॉर्म वैसे थोड़ा सा 2600 मेरे ख्याल से रहते हैं, 3000 के आसपास। तो ये एक है, लेकिन अब तुमको 4000 जोसा की वो देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ थी यार, थोड़ा सा सैड अपडेट है। काफ़ी लोग इसको बिजनेस रूल में नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट मैंने सोचा इसको बता दूं। प्लस कंप्लीट चॉइस फिलिंग का मैं एक ट्यूटोरियल लेकर के आना हूं कि कैसे तुमको एकदम ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी, कौन कौन सी चीज़ों को भूलना नहीं है, कौन सी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है। तो एक कंप्लीट चॉइस फिलिंग का ट्यूटोरियल आएगा पूरी काउंसलिंग सीरीज में, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। इसके अलावा कोई डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं तुम्हारे सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।